नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और आज कहानी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिसने यकीन मानिए 21 साल की उम्र में जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मुझे लगता है शायद नहीं सोचा होगा या शायद सोचा होगा कि वो आज इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि वो हमारे साथ हैं और बहुत पसंदीदा खाना है उनका यहाँ पर जो हम सब ने शायद खाया है लेकिन कभी किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं किया और आज आप उसे एसोसिएट करते हैं वाओ मोमोज के साथ। मेरे साथ सागर दरयानी है, फाउंडर है वाओ मोमोज के। सागर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड कमिंग इनटू आवर शो हियर। थैंक यू अनिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नमस्कार सबको। सागर, 21 साल की वो उम्र जब हम सब लोग, सही बता रही हूँ मैं, कि कॉलेज से जब निकलते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मैं आगे करना क्या चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं या कहीं पर अप्लाई करते हैं। बहुत सारे हम में से ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो उससे मैं शुरुआत कर लेता हूँ। लेकिन आपने यहाँ अपने दोस्त विनोद के साथ मिलकर शुरुआत की वाओ मोमोज की। मोमोज हम सब ने खाए हैं कॉलेजेस में। आपको पता है कि इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया जो ट्रेंड है या जो पसंद किया जाता है मोमोज, वो उसकी तादाद यंगस्टर्स ज्यादा हैं। तो बताइए, आपकी कहानी भी क्या कुछ ऐसी ही है कि पसंद आए मोमोज और शुरुआत हो गई वाओ मोमोज की? 21 साल का था यार, और कॉलेज में था, थर्ड ईयर पे। आई वॉज वेरी 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 बैड विथ मैथ्स एंड नंबर्स। तो मेरी मेरी मैथ्स काफी वीक थी। तो मुझे पता था, वेरी फैसिनेटेड बाय ब्रांड्स। लाइक मैं अपने टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारी ब्रांड्स की लोगो बनाता था, नाइकी, रीबॉक, एडिडास, और हमेशा से एक इच्छा था कि खुद का एक ब्रांड बने। अगर खुद का एक ब्रांड बनाना हो तो खाना से बेहतर और क्या हो सकता है, बिकॉज खाना क्या है, फूड क्या है, फूड का एक इमोशनल कनेक्ट होता है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप जाके अपने दोस्तों को बोलते हैं और वो जाके बाकियों को बोलते हैं। तो एक खाना का ब्रांड बनाने के लिए आपको होर्डिंग्स, आपको प्रेस एड्स वगैरह नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही हो जाता है अगर आपके खाने में दम हो। और मेरे स्कूल में एक आंटी थी, उसको हम मोमो आंटी बोलते थे। उनका मोमो बहुत अच्छा था। अगर मैं एक प्लेट खाता था तो मुझे एक पीस ही खाने को मिलता था, मेरे बाकी फ्रेंड्स बाकी ग्रैब कर लेते थे। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि अच्छी क्वालिटी मोमो बिक सकती है। तो अगर बाहर से, मतलब विदेश से ब्रांड्स आके अगर पिज्जा से खेल सकते हैं, बर्गर से खेल सकते हैं, तो मैंने कहा हम मोमो के साथ क्यों नहीं खेल सकते हैं। तो वैसे ही ये आइडिया आया और हमने कदम आगे बढ़ाया। हम जब ग्रुप स्टडी करते थे कॉलेज में तो मेरे काफी फ्रेंड्स कहते थे कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, पर साथ में सिर्फ विनोद ही रहा। और विनोदर में जब विनोद ने हाँ कहा तो ऐसा नहीं लगा कि एक और एक दो होता है, लगा कि एक और एक 11 है। तो वैसे ही हमने कदम आगे बढ़ाया। और मैं सही बताऊं आपको, मुझे आपका लोगो देखकर ना हमेशा मैं उसको जब टर्न अराउंड करती हूँ तो ऑफ कोर्स द वर्ड कम्स इज मॉम, ओके, एंड वाओ इज द वर्ड दैट यू यूज फॉर मदर्स एज वेल। लेकिन एक बात बताइए, इस तरह का बिजनेस जब भी अगर अगर हमारे बच्चे हों और हमारा बच्चा 21 साल की उम्र में ये कहे कि वो छोटी सी मोमोज की दुकान खोलना चाहते हैं तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं पर हिचकिचाते हैं। हिचकिचाहट के साथ बहुत डांट भी पड़ती है। तो आपकी कहानी कुछ कैसी रही अगर आपने जब अपने घर में बताया कि मैं कुछ ऐसा शुरू करने वाला हूँ तो? मेरे लिए मेरी मॉम सच में वाव है, मॉम और डैड दोनों, बट मेरे लिए वो मेरी लाइफ लाइन है। बट ऑनेस्टली बचपन से हमें एक बिजनेस फैमिली से रहा हूँ। तो बचपन से ऐसा रहा है कि मैंने पापा को देखा है काम करते हुए, खुद का बिजनेस चलाते हुए। हमारी एक गारमेंट्स की शोरूम थी, मैं वहाँ पे छुट्टियों में जाता था, पापा को हेल्प करता था। तो मैंने भी बहुत कुछ, हमारी गारमेंट्स की शोरूम थी तो अगर कोई ट्राउजर खरीदना था मैं उसको शर्ट भी भेज देता था। तो मेरी सेलिंग स्किल्स वहीं से शायद अपलिफ्ट होना शुरू हुई थी। और पापा को देख देख के मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने बड़े भाई को देख देख के बहुत कुछ सीखा। तो क्योंकि हम एक बिजनेस फैमिली से थे, पेरेंट्स जानते थे कि मेरे को वो बिजनेस का एक नैक है। और ऑनेस्टली मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिला उनसे। लाइक मेरे पापा के बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने पापा को फोन करके कहा कि यार तेरा बेटा मोमो बेचेगा, क्या कर रहा है, XYZ। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये अफेक्ट नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जब मैंने अपना पहला दुकान जिस दिन खोला था, मॉम डैड दोनों आए थे आशीर्वाद देने के लिए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। आज मैं कलकत्ता में हूँ, आज भी बहुत बारिश हो रही है, बट उस दिन मुझे याद है बहुत बारिश हो रही थी और मैं बहुत नर्वस था कि यार आज पहला दिन है, ओपनिंग का दिन है और इतनी बारिश हो रही है, लोग कैसे आएंगे। और उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप मोमो की सैम्पलिंग करो। तो मैंने एक मोमो को 2 भाग में काटा और एक ट्रे लेके मैं खुद हर एक कस्टमर जो उस स्पेंसर सुपरमार्केट में आता था जहां से हमने शुरू किया था, हर एक कस्टमर के पास जाके मैंने मोमो सैम्पलिंग करवाया और लोग खरीदना शुरू किए। तो आई थिंक मेरे मॉम एंड डैड दे हैव बीन सुपर सुपर सपोर्टिव। मतलब आप समझ लो कि मेरे को कभी फैमिली का स्ट्रेस आया ही नहीं है अभी तक। एंड आई हैव बीन एबल टू फोकस ऑन माय वर्क। दे हैव बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग।
और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले जिन्होंने हमेशा सपोर्ट दिया, हमेशा हमारा साथ दिया, इतने अच्छे दोस्त मिले। मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मैं इतने सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, उनसे मिलके मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं यही चाहता हूँ कि आज बहुत जन शायद हमें सुन रहे होंगे, मुझे देख के अगर कोई एक बंदा भी अगर मोटिवेट होकर बिजनेस शुरू करे तो आई थिंक माई पर्पज फॉर दिस इंटरव्यू इज अचीव्ड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, जब भी कोई आपके बारे में पढ़ता है या जब भी कोई आपकी स्टोरी सुनता है यहाँ पर, तो वो खुद भी बहुत इंस्पायर हो जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं सागर कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत आप जब करते हैं उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपने कहाँ 30,000 रुपए से कंपनी की शुरुआत की थी, 1 आउटलेट, 2 आउटलेट, मतलब पहले आउटलेट से जब शुरुआत हुई तो शायद नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी समय आएगा कि देश भर में मेरे 200 आउटलेट्स होंगे। उन चैलेंजेस के बारे में, इनिशियल चैलेंजेस, क्योंकि देखिए आपकी उम्र बहुत कम थी, आपके पास किसी और तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आप जरूर एक बिजनेस फैमिली से आते थे, लेकिन फिर भी जो बिजनेस आप कर रहे थे वो कंप्लीटली डिफरेंट था। तो अगर आप उन चैलेंजेस के बारे में हमें बता सके। डेफिनेटली, वैसे अभी हमारे 200 नहीं 400 से ज्यादा आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में, हम 17 सिटीज में हैं। मैंने 21 पे शुरू किया था, अभी मैं 34 का हूँ, बहुत जल्दी 35 का हो जाऊंगा। एंड आई वुड से कि ये जो लास्ट 13 इयर्स रहे हैं ना, इट हैज बीन नथिंग लेस देन अ बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। मतलब वो कहते हैं ना कि लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए कि आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आप आपको वो सोने ना दे। और मेरे साथ वही हुआ है। ऐसे दिन गए हैं कि आई हैव बीन सो हैप्पी, मैं इतना खुश रहा हूँ, इतना एक्साइटेड रहा हूँ कि मुझे नींद नहीं आई है। और ऐसे भी दिन गए हैं जहाँ पे मैं इतना दुखी हुआ हूँ, इतना डिप्रेस्ड हुआ हूँ, ऐसा मन किया कि गिव अप कर दो और नींद नहीं आई है। तो बेसिकली अपने सपने को कामयाब रखने के लिए नहीं सोना, मेहनत करना, आई थिंक मैंने वही फॉलो किया है। और हमने बहुत बड़ी टीम बनाई है, अभी हमारे पास 3,000 एम्प्लॉइज हैं। हम आई थिंक हमारी टीम हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और टीम आपकी स्ट्रेंथ अभी बनेगी जब आप ग्रो करोगे और टीम ग्रो करोगे। अगर आप अकेले ग्रो करोगे तो नहीं होगी, और एक ब्रांड को एक टीम बनाती है। तो हमने हमेशा यही दिमाग में रखा है कि हमारे साथ साथ हमारी टीम ग्रो करनी चाहिए। बट डेफिनेटली मुश्किलें बहुत आई हैं, इन द सेंस की स्ट्रगल्स बहुत आए हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो मोमो को लेके कोई ब्रांड नहीं था, तो लोग समझते थे कि मोमो इज अ पार्ट ऑफ द चाइनीज क्यूजीन। तो अगर मैं कोई भी मॉल में जाता था तो सब कहते थे कि हमारे पास ऑलरेडी एक चाइनीज प्लेयर है जो मोमो बेचता है। तो उनको कन्विंस करना कि मोमो एक अलग से कैटेगरी बन सकता है और अलग से इंडिविजुअलिटी के साथ उसको लेके हम एक ब्रांड बना के उसको हम बड़ा कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन करने में मेरे अंदर जो बिलीफ था, जो विजन था, वो कई लोग स्टार्टिंग में नहीं समझे। तो उनको समझाना पड़ा, करके दिखाना पड़ा। और आई थिंक स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई थी, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था कि मोमोज इतना बड़ा बन सकता है। हालांकि हमारे माइंड में वो विश्वास था कि हमको मोमो को लेके खेलना है, इनोवेशन करना है। अगर डोमिनोज, पिज्जा हट पिज्जा को लेके खेल सकते हैं तो हम मोमोज को लेके क्यों नहीं खेल सकते हैं। अगर वो बड़े बड़े ब्रांड्स अब्रॉड से इंडिया आ सकते हैं तो हम इंडिया का ऐसा एक ब्रांड क्यों नहीं बना सकते हैं जो अब्रॉड जाए। तो वही सपना था, वही विजन था। और आई वुड से कि मैं अपना आई एम करेंटली लिविंग माय ड्रीम। मैं अपने सपने को साकार करके जी रहा हूँ और यही उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि हम ग्रो करते रहें और ग्रो करते करते एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते रहें। और बहुत कुछ करना है अब देश के लिए, अपने लिए, और यही चीज को दिमाग में रख के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सागर, देखिए ये शुरुआत है। मैं इसे इस तरह से देखूंगी कि शायद 10-15 साल बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो और आप हजारों करोड़ की कंपनी बन चुके होंगे तब तक। एक बात बताइए, 2008-2009 जब हम लोग कॉलेज में थे और जब हम कॉलेज से पास आउट कर रहे थे, डिजिटाइजेशन एट देन प्लेड अ वेरी स्मॉल रोल। उस समय डिजिटाइजेशन वैसा नहीं था जैसा हमने और आपने शायद पिछले 2-4 सालों में इस तरह से डिजिटाइजेशन की ग्रोथ देखी है। वो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि चलिए हमने लेट शुरुआत की डिजिटाइजेशन में, भारत थोड़ी देरी से आया, लेकिन शुरुआत हो गई है और अब वो समय दूर नहीं जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते हैं, तो हम या आप जैसे जो लोग हैं वो उसमें भले ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए अगर आप जैसे और 10 लोग जुड़ जाएं तो शायद वो 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन नहीं बल्कि मैं कहूंगी 20 ट्रिलियन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। 100 ट्रिलियन, मतलब वी विल मेक इट रियली बिग। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा देश, इंडिया फ्यूचर है। अगला 20 से 30 साल हमारा है और हमारे को कोई हिला नहीं सकता है।
हमें बस अपना सर नीचा करके इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। यस, डिजिटल पे हम देर आए, बट देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वो कहते हैं ना कि अगर आप देखो तो जितने भी बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज, डिजिटल कंपनीज ग्लोबली हैं, अभी उनको मैक्सिमम कंपनीज को इंडियंस हेड कर रहे हैं। तो हमारे पास वो दिमाग है, जुनून है, जज्बा है, मेहनत करने की क्षमता है। आई थिंक सब कुछ राइट टाइम पे नहीं होता, आपको टाइम को राइट बनाना पड़ता है। जब हमने 2008-9 में शुरू किया था, उस टाइम स्टार्टअप बोल के कोई वर्ड नहीं था। पीपल यूज्ड टू ओनली से एंटरप्रेन्योरशिप। और जैसे ही नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने वो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन 5 साल पहले शुरू किया। और अगर आप आज देखोगे तो उनका इंटेंट था कि वो स्टार्टअप को बढ़ाएं। और अगर आप देखोगे तो फंडिंग मिल रही है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इंडियन कंपनीज अभी आईपीओ कर रही है, ब्लॉकबस्टर आईपीओ कर रही है। और ये अभी बस शुरुआत है, जैसे आपने कहा, ये शुरुआत है। नॉट 5 नॉट 10। मैं तो सोचता हूँ कि आज जब तक हम अपने पेरेंट्स के एज के बनेंगे, यू नो, मे बी अगर हम आज 34-35 के हैं, एंड इफ वी गो अप टू 70 years of age, इंडिया विल बी मे बी पोटेंशियल ऑफ हैविंग 100 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी हम बन सकते हैं। और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक हमारी यूथ हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यूथ हमारी मिलेनियल्स, आई एम ऑल्सो अ मिलेनियल, आई एम श्योर मेनी ऑफ द व्यूअर्स वाचिंग दिस शो मस्ट बी अ मिलेनियल, मेनी ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम द, वो कहते हैं ना, फ्रॉम द जेड सोसाइटी। बट हम इंडिया के फ्यूचर हैं, और हमारे वो कहते हैं ना, गांधी जी कहते थे, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो जो चीज हम देखना चाहते हैं वो हमारे को ही करके दिखाना पड़ेगा, मेहनत से। यू नो, ऑब्वियसली आप जब कुछ करते हो तो सफलता के साथ साथ बहुत सारे आपको फेलियर भी मिलते हैं। एंड मैं ये मानता हूँ कि फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो आगे बढ़ेंगे, मुश्किलें आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा, बट लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की तारीख में जो मिडिल क्लास आदमी होता है, जब वो, जैसा आपने स्टार्टअप इंडिया की बात की, वो जब किसी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करता है तो उसके भीतर अभी भी वो डर है। हालांकि आपको विजय शेखर शर्मा जैसे भी मिल जाएंगे जो खुद कहते हैं कि मैं एक टियर 2 सिटी से आता हूँ, एक छोटी परिवार से आता हूँ, और आज की तारीख में पेटीएम खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप किस तरह से किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, और जो यंग एंटरप्रेन्योर आपको सुन रहा है उसे कौन सी अपनी वो टॉप 3 बातें हैं जो बोलना चाहेंगे, जो कोई भी अगर फॉलो करे तो वो जिंदगी में ऊंचाइयों को जरूर छू सकता है? मेरी कुछ लाइनें हैं जो मैं मानता हूँ अपने लाइफ में, और मैं कहना चाहूंगा। यू नो, ये लाइनें लिखी गई थी जावेद अख्तर साहब के थ्रू, बट मैं जब भी कोई अच्छे ऑडियंस को मिलता हूँ तो कहता हूँ कि अगर मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। तो वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। अगर जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो मुश्किलें आएंगी, उनका सामना करना है, लड़ना है, लेकिन आगे बढ़ना है। आई थिंक वो डिटर्मिनेशन, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड, मैं बचपन में एक स्पोर्ट्समैन था, वहीं से सीखा। मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत एडमायर करता था। उसकी तरह अच्छा क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, बट उससे मैंने क्या सीखा? उससे मैंने सीखा हार्ड वर्क, डिलिजेंस, डिसिप्लिन। समवन लाइक हिम, उसने 24 साल देश के कंधों का बोझ उठाया, उसने परफॉर्म किया, डिलीवर किया। तो आई थिंक मेहनत और हार्डवर्क के आगे कुछ नहीं होता। काफी लोग कहते हैं अबाउट लक, अबाउट डेस्टिनी, बट मैं ये मानता हूँ कि डेस्टिनी मैं मानता हूँ, बट मैं उससे ज्यादा ये मानता हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो। और अगर वो नहीं हो, फिर आप डेस्टिनी पे छोड़ दो। यू नो, डोंट जस्ट लीव इट ऑन डेस्टिनी, फर्स्ट ट्राई एंड क्रिएट अ डेस्टिनी, एंड इफ दैट डज नॉट हैपन देन यू लीव इट ऑन डेस्टिनी। तो मतलब लक आप खुद अपने मेहनत से बनाते हो। आपका विजन, आपका पाथ क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन, आपका पाथ और आपकी इंटेंट सही होना, तो आपके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। यस, मुश्किलें बहुत आएंगी, आपके पास चैलेंजेस बहुत आएंगे, आपको कैसे उसका सामना करना है, कैसे गिव अप नहीं करना है, और कैसे मेहनत करके आगे बढ़ना है। अगर आपके इंटेंट में सच्चाई हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको मतलब वो 100% नहीं, आपको 1000% मेहनत करना पड़ेगा, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं आपका रास्ता खुलेगा, कहीं ना कहीं आपको लाइट तो दिखेगी ही दिखेगी। बट डेफिनेटली अगर आप ये, मतलब मैंने यही कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं अपने आप ही हूँ, इन द सेंस कि why should I want to become like an Elon Musk or a Steve Jobs? Yes, I admire them, but I should want to be what I am. I should want to be me. और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि you should try and be yourself, your own version, and accept yourself the way you are. Don't think कि बाकी वाले क्या सोचते हैं। अगर आज मैं ये सोचता कि मेरे
बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार कहते कि यार तू मोमो बेचेगा, तू मोमो वाला बनेगा, तो मैं कहीं नहीं जाता। मैंने सोचा ही नहीं कि कौन क्या कहेगा। आज हमारे देश में अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक मोमो वाला भी कुछ बन सकता है, और उसी जुनून और जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। वेरी वेल सेड, वेरी ब्यूटीफुल। और आपने शुरुआत में कहा था आप हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बेहद खूबसूरत हिंदी और बेहद खूबसूरत थॉट्स हैं सागर आपके। सागर, एक बात बताइए, जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी होती है किसी भी शख्स की, वो जाहिर तौर पर चैलेंजेस भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, लेकिन आज की तारीख में 2021 खत्म होने को है, हम सब ने पिछले 1.5-2 साल देखे हैं कि इन चैलेंजेस के साथ हम गुजरे हैं। आप को क्या लगता है एज एन एंटरप्रेन्योर आज की तारीख में भारत में क्या चैलेंजेस हैं? एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि कहीं कुछ कमी रह जाती है, और शायद सरकार इस तरफ अगर फोकस करेगी तो एंटरप्रेन्योर्स को और सहारा मिलेगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं? मेरा तो बहुत कई टाइम से मैं कह रहा हूँ कि हम जो सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कि अगर हम जीएसटी का बात कर लें, जीएसटी वाज सपोज टू बी अ वेरी बिग रिफॉर्म। अब मैं आता हूँ एक फूड एंड बेवरेज सेक्टर से। हमारे सेक्टर में, रेस्टोरेंट सेक्टर में, हमारे को कोई जीएसटी की इनपुट ही नहीं मिलती, तो वो जीएसटी का पर्पस ही पूरा नलिफाई हो जाता है। ऑनेस्टली हम अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है एनआरएआई बोल के, विच इज कॉल्ड द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने वहां से काफी डिलिब्रेशन लिखा है सरकार को, बट ऑनेस्टली अगर आप जीएसटी इंप्लीमेंट करते हो और अगर आपको उसकी इनपुट ही नहीं मिलती है, तो जीएसटी का पूरा पर्पस ही नलिफाई हो जाता है, राइट? तो आई थिंक हम जो रिफॉर्म्स लाते हैं, वो रिफॉर्म्स शुड बी मोर थॉट आफ्टर। इट कैन नॉट बी द वन एंड ऑल फॉर एवरी सेक्टर, एवरी इंडस्ट्री। और अगर आपको वन एंड ऑल रखना है, तो आप सबको वही बेनिफिट दे जो आप उसमें पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि आप इस इंडस्ट्री को ये दोगे, उस इंडस्ट्री को नहीं दोगे। और अगर पिक एंड चूज करना है, तो इस इंडस्ट्री को समझ के करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सरकार को एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाके उनसे सलाह मशवरा करके रिफॉर्म्स को उनके साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि उनको कहना चाहिए कि ये करो, उनके साथ मिलके करना चाहिए। अगर हमारा हाथ उनके हाथ में हो और उनका हाथ हमारे हाथ में हो, तो एक साथ हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आई थिंक सजेशन लेते हैं, बट वो काफी सरफेस लेवल पे रहता है। कोई अंदर घुस के समझ के अलग हर एक सेक्टर को, हर एक इंडस्ट्री को, कि हर एक स्टार्टअप में क्या इशू है, क्या इशू नहीं है, क्यों है। हमारे बिजनेस में, फूड बिजनेस में, आपको कम से कम 20 या 22 लाइसेंसेस लगती हैं एक दुकान खोलने के लिए। उससे कम लाइसेंस में आपको एक पिस्तौल, एक बंदूक मिल जाती है। तो आप सोचो कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, बट यहाँ पे हमारे देश में एक बिजनेस चलाने के लिए अगर हमको 20 और 22 लाइसेंसेस लेना पड़े, हमको इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़े, तो एक स्टार्टअप को हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करने दे रहे हैं? तो मेरे ख्याल से ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का सोच बहुत अच्छा है, बट अगर उसको इंप्लीमेंट करना है, तो आपको कई युवा स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को साथ में लेके उनकी सही प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व करके देना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मेड इन इंडिया के जरिए जो आप कह रहे हैं वो हम सही लोगों तक पहुंचा पाए। सागर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज 2021 में जो आपका कस्टमर है ना, वो बहुत स्मार्ट कस्टमर्स है। ही इज़ अ वेरी वेल रेड कस्टमर। ही अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज़ बाइंग, व्हाट ही इज़ नॉट बाइंग, वाई इज़ ही। इनफैक्ट चैनल देखने तक की बारी जब आती है, तो हमें पता है कि हमारा व्यूअर जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपना थॉट जो है, अपनी जो सोच है, उसे बदल भी देता है। आप इसे किस तरह से केटर करते हैं? क्योंकि देखिए, फूड बिजनेस जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग बिजनेस भी है, मैं इसे कहूंगी। क्योंकि अगर आपके किसी एक, यकीन मानिएगा कि अगर आपके किसी एक पर्टिकुलर स्टोर पर मुझे वो टेस्ट नहीं मिला जो शायद दूसरे स्टोर पर मिल रहा है, तो मैं अपने मन में ये बात बना लूंगी कि नहीं, इट इज नॉट सेम। जैसे शुरुआत की थी वो शुरुआत नहीं है। आप उस चैलेंज को या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? ये हमारी इंडस्ट्री जो है काफी चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, फूड एंड बेवरेज। मतलब ये एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी है और एक सर्विस इंडस्ट्री भी है, राइट? और हमारी इंडस्ट्री इज नोन फॉर हेल्थ, हाइजीन, हैप्पीनेस। मतलब इंडिया में अगर कोई चीज आपको जोड़ती है, तो वो है या तो क्रिकेट, या तो बॉलीवुड, या तो खाना। और ऑनेस्टली वी आर ब्लेस्ड कि हम इस खाने की इंडस्ट्री में है, जहाँ पे हम लोगों को सेटिस्फाई करके उनको वो एक फील गुड फैक्टर दे सके। और खाने की इंडस्ट्री में ना, आप खाने में जो डालते हो वही निकलता है, एंड यू कैन नॉट फूल योर कस्टमर। आपने
काफी सही कहा कि आज का कस्टमर इज वेरी वेल रेड। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक छोटे से बॉक्स में, एक छोटे से हाथ में लेके आ गया है, जो हमारी मोबाइल फोन है। हम पूरा दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपने मोबाइल फोन के थ्रू देख सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस बहुत हैं। कस्टमर को एस्पिरेशन लेवल्स बढ़ जाती हैं, कस्टमर्स आर विलिंग टू innovate and try new products, they are willing to experiment. So I would say कि you have to change with times, you have to keep trending with time, and you have to set new trends depending on what is working, what is not working. अगर मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बताऊं तो पहले हमारी मार्केटिंग बहुत फेसबुक में होती थी, आजकल हमारी मार्केटिंग बहुत इंस्टाग्राम में होती है, बिकॉज अभी लोग फेसबुक से शिफ्ट करके इंस्टाग्राम पे चले गए हैं, राइट? WhatsApp is not just a tool to communicate, but WhatsApp has become more of a tool to run your business. आपके खुद के अलग अलग टीम्स की ग्रुप्स होती हैं, उसमें इंटरेक्शन होती है, कम्युनिकेशन होती है। तो हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। और कस्टमर्स आर वेरी वेल रेड, यू कैन नॉट फूल देम। और with COVID coming in, people are now more switching towards health and hygiene and happiness. तो आप अपने खाने में क्या डालते हो, आप कैसे डालते हो, आप किस तरीके से हेल्थ को फोकस करते हो, बहुत जरूरी है। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, लेकिन जाने से पहले दो आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। पहला ये कि कहाँ 30,000 रुपए से शुरुआत और आज करोड़ों का बिजनेस, ये सपना में और कितना बड़ा हुआ, इस सपने को और कितना बड़ा होता हुआ आप देखते हैं? और दूसरी बात ये कि आपका फेवरेट मोमो कौन सा है? क्योंकि देखिए आपके पास तो इतनी वाइड वैरायटी, आप तो जब चाहें तब वो खा सकते हैं, लेकिन अगर व्यूअर कहते हैं कि चलिए ये मोमो मैन है, मोमो किंग है, इसका फेवरेट ये है, तो मैं ये जरूर ट्राई करूंगा या करूंगी। डेफिनेटली। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा ड्रीम काफी बड़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम एक इंडियन ब्रांड बने जो ग्लोबली जा सके। अगर KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग अब्रॉड से इंडिया आ सकते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको एक वाव मोमो दिखेगा टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में। अगले 10-15 साल में हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल जाएं, इंडिया में और ग्रो करें। एट द सेम टाइम हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लाइक आज मैं 34 का हूँ, मैंने अपने आप को 16 साल का टाइम दिया है। जब तक मैं 50 साल का रहूंगा, मेरा ये इच्छा है, सपना है कि मैं 50 साल की उम्र में 50 हॉस्पिटल खोल सकूं। और वो मैं कैसे करूंगा कि मैं हर एक प्लेट ऑफ मोमो से 1 रुपी कंट्रीब्यूट करूंगा। तो अगर मैं एज अ यूथ ये सोच सकता हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मुझे देख के अगर 10 जन करना चाहे, उनको देख के और 10 करना चाहे, दैट इज हाउ यू विल सी द चेंज हैपनिंग। तो बहुत बड़ा सपना है, डेफिनेटली देश के लिए कुछ करना है। और हम जैसे लोग अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं करेंगे, अगर हम जैसे लोग ये कहेंगे कि यार नहीं 50 के बाद हमको रिटायर करना है, तो नहीं होगा। डेफिनेटली मैं कभी रिटायर नहीं करूंगा, बट 50 के बाद मे बी आई माइट थिंक ऑफ एंटरिंग पॉलिटिक्स ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे यूथ को आगे आके चेंजेस लाना पड़ेगा। दूसरा है कि विद रिगार्ड्स टू मोमोज, अगर मैं नॉनवेज की बात करूं तो मुझे चिकन चीज मोमोज और चिकन डार्लिंग मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। हमने अभी एक नए मोमोज लॉन्च किए हैं विच इज चिली मोमोज, विच आई रियली रियली लाइक। और अगर वेजिटेरियंस का बात करूंगा तो आई रियली लाइक द कॉर्न एंड चीज मोमो। आई थिंक वो मेरा फेवरेट मोमो है। और हमारा एक मोमो बर्गर है कॉल्ड मोबर्ग, वो वेज मोबर्ग बहुत ही फिलिंग है, बहुत ही टेस्टी है। तो कभी अगर मुझे भूख लगती है तो या तो मैं मोबर्ग खा लेता हूँ या तो एक प्लेट मोमो का खा लेता हूँ। सागर, बहुत अच्छा लगा यकीन मानिए आपसे बात करके। और जो इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी रही है, आज जो भी आपको सुन रहा होगा, देख रहा होगा, वो एक बार तो ज़रूर ये सोचेगा कि चलिए मैं अपने दिल की सुनता हूँ, अपने दिमाग से काम करता हूँ। और मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करें, आपसे जब दोबारा बात हो तो एक नए मुकाम को आपने हासिल कर लिया हो, ऐसी हमारी दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए।